हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर वीडियो होने वाला है, वो भी जावा का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेंडर फाइल करते हैं। और उसमें टेंडर फाइलिंग करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करते थे ताकि जो हमारा डीएससी है वो वर्क करे। वो भी जावा का अपडेट वर्जन हम इंस्टॉल करते थे। तो उसमें क्या होता था, बहुत लोगों को क्या होती थी, परेशानी आती थी। कई लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कौन सा वर्जन है, कौन सा इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी और कई बार ये प्रोसेस भी नहीं होता था, एक्सेस भी नहीं होता था। कईयों का क्या होता था, जावा इंस्टॉल हो रहा है, कईयों का एरर आ रहा है, कईयों को पता ही नहीं होता था कि कैसे करना है। और इसमें एक चीज और होती थी कि कभी कभी जावा वर्क कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। तो जब हम टेंडर अपलोड करते थे तो क्या होता था, विंडो भी बंद हो जाती थी, जिससे कि जो पर्सन टेंडर फाइलिंग एंड डेट पर अगर अपलोड करते हैं तो उससे क्या हो जाता था, टेंडर मिस हो जाता था और उनका टेंडर रह जाता था। और कई बार क्या होता था, लॉगिन का बटन ही वहां पे शो ही नहीं होता था। तो इससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो इसमें क्या होता था, जावा का वेरीफाइड वर्जन ही इंस्टॉल करना पड़ता था। और हर वेबसाइट की आपको जैसे कि पता ही अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है और अपनी सेटिंग होती है। तो इन सब में सबसे बड़ा जो इशू आता था वो आता था डीएससी को लेकर। तो बहुत बार क्या होता था, सेटिंग करते करते ही जो उसकी डेडलाइन होती थी वो भी क्रॉस हो जाती थी ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज। आज का जो वीडियो है वो इन सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, जो कि है ज़ोरकी साइन सॉल्यूशन बाय ओडिसी टेक्नोलॉजी। अब जो घंटों की मेहनत है वो आपकी सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगी, वो भी एक इंस्टॉलेशन से। और हम गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट पर उसको यूज कर पाएंगे बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के और बिना किसी सेटिंग के। तो इसको यूज करने के लिए आपको ना कोई स्पेसिफिक ब्राउजर, ना कोई आपको स्पेसिफिक टूल और ना कोई आपको स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस ज़ोरकी साइन को आपने कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद आपने गूगल पे सर्च करना है ज़ोरकी साइन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज़ोरकी साइन इंडिया G2C और ये जो ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आपने ज़ोरकी साइन इंडिया G2C पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड्स पे जाना है, देन आपने यहाँ पर ज़ोरकी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ज़ोरकी पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे डाउनलोड्स के बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप एंड्रॉइड पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज में कर सकते हैं, iOS में कर सकते हैं। ज़ोरकी फॉर मैक को भी आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ोरकी फॉर उबंटू इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं वो विंडो में करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर आप देखोगे कि डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे रन कर देना है। रन करने के बाद ये यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोसेसिंग हो रही है। देन आपने फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट द टर्म द लाइसेंस एग्रीमेंट कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देना है। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, देन आपने यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो आप देखोगे कि जो आपका ज़ोरकी साइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस ज़ोरकी इंस्टॉलेशन के बाद जो आपका अपना डीएससी है वो आप इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करते ही आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का पॉपअप है वो आपकी विंडो पे आ जाएगा। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ज़ोरकी का जो हैंडल है वो क्रिएट करना है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हैंडल क्रिएट करते हैं तो वैसे ही आपने यहाँ पर एक हैंडल क्रिएट करना है। तो हैंडल क्रिएट करने के लिए आप अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। जो आपको स्पेशल कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप इसका यूज करके भी अपना हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल के जो है वो हैंडल क्रिएट कर लिया है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो इस पे अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो आपको अपना यूनिक ही यहाँ पर हैंडल बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका ये टोकन पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपका डीएससी का पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर आपने अपना टोकन का पासवर्ड डाल देना है, देन आपने यहाँ पर ओके कर देना है। तो इसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो हैंडल है वो बन गया है। और बाई चांस कल को आप अपना डीएससी रिन्यू करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो आपको ये हैंडल ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने न्यू टोकन में, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी इशू यहाँ पर ना आए। और इसको इजीली यूज करने के लिए डीएससी साइनिंग के प्रोसेस को आप ज़ोरकी साइन G2C एक्सटेंशन जो है आप इसको अपने ब्राउजर में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जो वेबसाइट है उस पे जाना है। यहाँ पर आपको जो शो हो रही है देन आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपने ज़ोरकी पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडिया G2C ब्राउजर एक्सटेंशन
देन आपने यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन कर देना है और यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऐड टू क्रोम करना है। तो जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करोगे यहाँ पर आपने ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सटेंशन है वो एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद आप टेंडर फाइलिंग, अगर आप किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट के टेंडर फाइल कर रहे हैं, बिना किसी कॉस्ट के और बिना किसी टेंशन के इसको आप यूज कर सकते हैं और इसको सिर्फ आप एक क्लिक से साइन इन कर पाएंगे विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। और बाय चांस मान लो अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो ये बैकएंड पे डोरमेंट रहता है और आपका कोई भी डाटा या कोई भी ऐसी चीज को एक्सेस नहीं करता है। और यहाँ पर गाइज आप ज़ोरकी साइन इंडिया G2C ब्राउजर जो एक्सटेंशन है उसको आप इन पोर्टल पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसको GST, MCA, IT, EPFO एंड TDS के पोर्टल पर फ्री में यूज कर सकते हैं। और IREPS और IRCEP और CPPP और आइसगेट और DGFT और इन पोर्टल पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट का टेंडर भरते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने CPP पोर्टल का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन कर रखी है। देन यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपने अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड डालना है। देन आपने यहाँ पर अपने कैप्चा एंटर कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉगिन का बटन है वो इजीली आ चुका है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है कि लॉगिन का बटन नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको कई बार एरर भी दिखाई देता था। तो ज़ोरकी साइन का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बस आपको एक क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है और कुछ भी यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपने लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन सेंड टू seema@zorki.com प्लीज अप्रूव इन योर ज़ोरकी ऐप। तो क्या होता है कि जो आपका नोटिफिकेशन आता है जहाँ भी आपने ज़ोरकी ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, चाहे वो मोबाइल हो गया या फिर आपका सिस्टम हो गया, तो उसमें आपको रिजेक्शन और अप्रूव का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपने वो अप्रूव करना है अपने ज़ोरकी ऐप से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन। जो आपका DSC है यहाँ पर वो प्रोसीड हो रहा है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ID भी दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आप साइन करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका DSC का पासवर्ड होगा आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखोगे कि प्रोक्योरमेंट के जो पोर्टल पर आप लॉगिन हो चुके हो। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जब आप टेंडर अपलोड करते हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो भी टेंडर आपने ऐड कर रखे हैं, जो भी टेंडर आपको फाइल करने हैं, उस पर किसी भी टेंडर पर आपने यहाँ पर व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद आपका जो टेंडर है, जो भी आपने फाइल करना है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देन आप देखोगे कि आपको यहाँ पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके जो BOQ है वो दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर एक ओरिजेंडम है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू बिडिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट की डिटेल भी देख सकते हैं। देन आपने यहाँ पर इनक्रिप्ट एंड अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, टेक्निकल एंड फाइनेंस का। तो आपने यहाँ पर टेक्निकल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि 3 PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और आपको एक एक्सेल यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं ब्राउज पर क्लिक करती हूँ। जो फाइल मैंने अपलोड करने के लिए सेव कर रखी है वो यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। देन यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दूंगी। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि ये जो फाइल है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो सारी फाइल अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन एंड अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप साइन एंड अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि नोटिफिकेशन सेंड टू seema@zorki.com की जो नोटिफिकेशन है आपके ज़ोरकी ऐप पर आया होगा। वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रिजेक्ट एंड अप्रूव का। तो वहां पर आपने अप्रूव कर देना है अपने ज़ोरकी ऐप पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर ई साइनिंग हो रहे हैं। तो इसके बाद आप देखोगे कि जो आपकी साइनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ज़ोरकी के द्वारा। तो उसके बाद आप साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी बिड है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। देन आपने यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो टेक्निकल है वो अपलोड हो चुकी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप टेंडर अपलोड करते हैं तो कैसे ज़ोरकी साइन के द्वारा आप 2 मिनट में जो टेंडर है वो आपने अपलोड कर दिया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे आप DSC एनरोलमेंट करते हैं तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है, जो आपका DSC एनरोल नहीं होता। तो वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, देन आपने कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव नॉट रजिस्टर्ड विद DSC येट, प्लीज क्लिक ऑन साइनिंग सर्टिफिकेट लिंक बिलो। तो यहाँ पर क्या करते थे, कई बार हम साइनिंग सर्टिफिकेट करते थे तो क्या होता था कि यहाँ पर जो जावा का जो वर्जन था वो यहाँ पर मतलब कि वो उठाता ही नहीं था। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती थी, कई बार एरर हो जाता था, कई बार वो एनरोलमेंट होता ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर यू रिक्वायर ज़ोरकी हैंडल फॉर अ वैलिड DSC इन योर ई टोकन टू एनरोल द DSC। मतलब आपको अगर DSC एनरोल करना है तो यहाँ पर जो अभी हमने पीछे हैंडल बनाया था वो जस्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे ही आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर से आ गया है कि नोटिफिकेशन सेंड टू seema@zorki.com प्लीज अप्रूव इन योर ज़ोरकी ऐप।
तो आपने क्या करना है कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन आया होगा जोर की ऐप में, तो वहां पर आपने इसको अप्रूव कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका डीएससी है वो रजिस्टर हो चुका है और सिग्नेचर साइन करने के बाद आपसे ये आपका जो टोकन पासवर्ड है, जो आपका डीएससी का पासवर्ड है, वो आपसे मांगेगा। देन आपने यहाँ पर वो डाल देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आप देखोगे कि जो आपका डीएससी है वो एनरोल हो चुका है सक्सेसफुली। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया, A to Z प्रोसेस बता दिया, आपको दिखा भी दिया है कि टेंडर अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि आपको मोजिला में, क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना पड़ता था। ये इजीली आपने एक इंस्टॉल ही करना है, एक इंस्टॉलेशन करनी है जोर की साइन की, और आपका जो टेंडर है घंटों में जो आप लगे रहते थे कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, वो आपका कुछ ही मिनट्स में अपलोड हो गया है। तो इसको यूज करने के लिए आपको 3 मंथ्स या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। और एक बार आपने परचेज कर लिया तो आप वेबसाइट पर जाकर आप सिर्फ एक पॉपअप से सारे डीएससी को यूज कर पाएंगे और इजिली साइन इन कर पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही यूनिक वीडियो था जो कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को जो टेंडर भरने में दिक्कतें आती थी वो अब ना आए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।